Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I hope that all of you will be doing fine and will be in good spirits. Yes, we are starting today's lesson with idioms because in the last lecture we did our textual part as well as our prepositions. Because it was the start of new lesson, so it took time and we couldn't do our idioms. So today we'll start from idioms so that we can cover up the missing part. We'll do 10 idioms today instead of 20. We'll do 20 idioms today instead of 10. In routine we do 10 idioms, but today we'll be doing 20 idioms. So let's start in the name of Allah. We have done 40 idioms, so let's start from idiom number 41. Between two fires. Between two fires का क्या मतलब है? दो तरफा हमला की ज़द में, ठीक है. यानी the judge found himself between the two fires when both the disputing parties criticized him bitterly. जज ने अब खुद को दो तरफा हमले की ज़द में पाया, जबकि दोनों ही पार्टीज़ ने उसको बहुत बुरी तरह से तनकीद का निशाना बनाया. बिटवीन टू फाइल्स का मतलब ये है कि एक तरफ से तो जो है वो बंदा क्रिटिसाइज़ फेस करे ही, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ से भी उसको क्रिटिसाइज़, उसकी अपोनेंट साइड से भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े, या दोनों तरफ से जो है उसको अटैक किया जाए, कोई एक भी साथ ना दे रहा हो, दोनों तरफ से अगेंस्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बिटवीन टू फायर्स. अच्छा जी, नेक्स्ट देखें. अ बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है तायराना नज़र, यानी ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है. वी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, कि हमने टावर, ठीक है, टावर की बुलंदी से शहर का तायराना जायज़ा लिया. अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स तो आप उसके सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं. पढ़ने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है, स्कीमिंग होती है और भी बहुत से होते हैं. बर्ड्स आई व्यू क्या होता है कि सरसरी से देखना कि इसमें क्या है, यूँ करके देखना. अच्छा जी, 2-4 सफ़े देखे, स्टोरी का शुरू क्या है, मिडल क्या है, एंड क्या है. बर्ड्स आई व्यू है, ठीक है. इसका मतलब आपने डिटेल्स, इंसिडेंट, सारी चीज़ें नहीं पढ़ी. इसी तरह किसी चीज़ को भी अगर आप बर्ड्स आई व्यू का मतलब है बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखना, बहुत डिटेल में ना जाना. तो आप जो अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ते हैं, डेफिनेटली वो बर्ड्स आई व्यू नहीं होता, बल्कि यू हैव टू स्टडी इट थॉरोली. आपने उसके अंदर तक उसको डाइजेस्ट करना होता है, अदर मेमोराइज़ करना होता है, जो आपकी सिलेबस रेलिवेंट बुक्स होती हैं, एग्ज़ाम रेलिवेंट बुक्स होती हैं. लेकिन इसके अलावा जो कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे पीसेस ऑफ राइटिंग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, जो आप बर्ड्स आई व्यू. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ऑन अ बुक शॉप एंड यू वांट टू choose one book from 2 or 3 books, you will take a bird's eye view. It mean you will see the contents or you will see a few lines of a chapter or 2. तो ये क्या होगा? bird's eye view होगा. अच्छा जी, आगे देखें. birds of a feather. birds of a feather क्या मतलब है? people with similar taste या interest, ठीक है, हम मिजाज लोग. पर इसका सेंटेंस पढ़ लेते हैं. he will get on well with Ali, they are birds of a feather, कि अली के साथ उसकी खूब निभेगी क्योंकि वो एक ही मिजाज के हैं. पर एक सेंटेंस का भी बहुत मशहूर है, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर. अच्छा, बर्ड्स ऑफ अ फैदर का मतलब है, फैदर का मतलब ऐसे पर होता है, ठीक है. बर्ड्स ऑफ अ फैदर यानी उनका एक ही पर से निकले हुए हैं, इसका मतलब दोनों का एक ही असल एक है, बुनियाद एक है, मिजाज एक है, ठीक है. लोगों के बारे में है. कभी भी आपको पता है ईडियम्स में अपरेंट वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता, बल्कि उसका मतलब कुछ और होता है. जो लफ्ज़ कह रहे होते हैं बर्ड्स का मतलब यहाँ पे बर्ड से मुराद परिंदे नहीं है, फैदर से मुराद पर नहीं है, बल्कि बर्ड्स ऑफ अ फैदर से मुराद क्या है? हम मिजाज लोग. अच्छा जी, टू द बिटर एंड. टू द बिटर एंड का मतलब है कंटिन्यूइंग अंटिल द एंड इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, आखिरी अंजाम तक. बिटर एंड यानी आखिरी हद तक. द वर्कर वाउ टू फाइट टू द बिटर एंड फॉर देयर राइट्स, ठीक है. इसके अलावा भी आप कोई फ़िक्रा खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, कि आखिरी हद तक लड़ने का अहद किया वर्कर्स ने. टू द बिटर एंड. बिटर एंड क्यों है? क्योंकि जब देखें इंसान शुरू में मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन जो इख्तिताम होता है ना, दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे टिल द एंड.
तो बिटर एंड से मुराद ये है आखिरी अंजाम तक। शुरू वाला पार्ट जो होता है ना वो इजी होता है, लेकिन जो है आखिर तक कम लोग पहुंच पाते हैं। तो टू द बिटर एंड, आखिरी हद तक। ब्लैक शीप, बदकिरदार शख्स, अ पर्सन इज कॉन्सिडर्ड डिस्ग्रेस, ठीक है। ब्लैक शीप, काली भेड़ जो होती है, तो नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। एज हिज ब्रदर इज़ अ गैमलर ही इज़ कॉन्सिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि उसका भाई एक जुआरी है, इसे ख़ानदान में क्लंग कटी टिका है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लैक शीप यानी वो बदनामी का बायस है ना, डिसग्रेस का बायस है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी ऐसा इंसान जो ज़िल्लत का बायस हो अपने ख़ानदान के लिए या अपने ग्रुप के लिए, उसको हम बोलेंगे ब्लैक शीप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन अनप्लेजेंट थिंग इवेंट दैट लेटर प्रूव्स टू बी अ ब्लेसिंग, ठीक है। नुकसान की शक्ल में फ़ायदा, बज़ाहिर आपको नुकसान लग रहा हो लेकिन असल में उसका फ़ायदा हो रहा हो। बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि जी आज ये काम हो गया, बहुत गलत हुआ, ये आज आपका कोई प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो आपको लगता है कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन असल में क्या होता है, उस दिन आपको कोई आपके बहुत अजीज़ गेस्ट आ जाते हैं, या आपको कोई और ऐसी खुशी मिलती है कि जो आपका प्रोग्राम मिस ना होता तो ना मिलती, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये तो जो है, ये हमें लग रहा था मुसीबत है, लेकिन ये तो एक बहुत ही अच्छा हुआ जो ऐसे हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। ही could not get a seat in the plane but it was simply a blessing in disguise as the plane crashed in its flights, यानी उसको पहले जगह नहीं मिली जहाज़ में, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे थी कि वो जहाज़ गिर के तबाह हो गया। इस तरह से रिसेंटली भी अभी एक एयरप्लेन क्रैश एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें भी आपने देखा कि देयर वाज अ होस्टेस जिसकी ड्यूटी थी उस प्लेन पे, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस उसकी बजाय किसी दूसरी नर्स को जो है वो ले जाया गया। तो जो बच गई उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो मिस तो हो गई उसकी फ़्लाइट, लेकिन बट इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि उस वक्त शायद लग रहा हो, या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जाना था, बहुत ज़रूरी था उस फ़्लाइट पे जाना, वक्ती तौर पे तो उन्हें लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमसे फ़्लाइट जो है मिस हो गई है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जहाज़ गिर के तबाह हो गया, तो इट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नुकसान की शक्ल में फ़ायदा था जिसका एहसास उन्हें बाद में हुआ। आगे देखिए जी, ब्लाइंड एले, एले का मतलब होता है गली, बंद गली, ठीक है। बंद गली का क्या मतलब है, अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट डज नॉट सक्सीड, एक ऐसी कोर्स ऑफ एक्शन, एक ऐसा मजाकरात या कोई ऐसी चीज़ जो कि कामयाब ना हो। बंद गली अब देखें ना कैसी होती है बंद गली, बंद गली होती है जिसके सामने कोई रास्ता ना हो, ठीक है। तो बंद गली के आगे क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक तरह से ख़त्म हो जाती है हर चीज़। इसी तरह बातचीत अगर हो रही हो, कोई किसी किस्म की कन्वर्सेशन हो रही हो, तो बात प्रोसीड करने के या बात बढ़ने के या मुज़ाकरात हल होने के चांसेस जब हों, तो फिर वो बंद गली तो नहीं होगी। बंद गली का मतलब ये है कि बस जी ख़त्म, इससे आगे कोई बात नहीं है, फुल स्टॉप वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंसेस का पढ़ लेते हैं। देयर टॉक फॉर पीस डिड नॉट प्रूव टू बी ब्लाइंड एले, उनकी द टॉक फॉर पीस, अमन के मुज़ाकरात बंद गली साबित ना हुए, ठीक है, यानी कामयाब हुए। अगर बंद गली साबित होते तो फिर तो कामयाब नहीं होने थे। आगे है ब्लो हॉट एंड कोल्ड अबाउट समथिंग, यानी कभी तोला कभी माशा। हॉट एंड कोल्ड, अब हॉट एंड कोल्ड, अब हॉट एंड कोल्ड का क्या मतलब है, यानी कभी इस तरफ हो जाना कभी उस तरफ हो जाना, कभी तोला कभी माशा का मतलब है कभी ये बात कभी वो बात, यानी उसे खुद ही नहीं पता। एक तरह की कन्फ्यूजन वाली, जो कन्फ्यूजन वाली तो नहीं बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी तोला कभी माशा का मतलब ये है कि कभी बिल्कुल ही कोई और बात करना, और आफ्टर सम टाइम बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट बात करना, यानी कोई एक राय ना होना। अभी कह रहे हैं जी ऐसे हो जाएगा, अभी कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा। अभी आप किसी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इसका पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट गोइंग अब्रॉड, वो बाहर जाने के बारे में गोंगो की हालत में है, यानी इसका मतलब ये है
कि कभी तो कहता है जी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने बाहर जाना ही जाना है, और कभी जो है वो अब्रॉड जाना है। कभी वो कहता है नहीं जी, देयर इज़ नथिंग अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, बाहर जाके क्या बंदा, देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ वन हैज़ टू फेस। इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। कभी वो बिल्कुल ही उसकी राय हो जाती है कि नहीं, इट इज़ वेरी गुड टू स्टे हियर, और कभी उसकी ये राय हो जाती है कि नहीं जी, यहाँ पर रहना बहुत जो है वो गलत है। तो इसका मतलब है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी तोला कभी माशा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, राय बदलते रहते हैं। अच्छा जी, या हम भी किसी, या कोई भी इंसान किसी एक मामले में भी ऐसे हो सकता है कि वो अपनी राय बार बार बदले। नेक्स्ट देखें, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब है शेखी बिगाड़ना, ट्रम्पेट या हॉर्न, ठीक है। अपना ही जो है वो राग लापना, अपनी शेखी बिगाड़ना। ग्रेट मैन डू नॉट ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, अजीम लोग अपना राग जो है वो, ट्रम्पेट जो है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट या हॉर्न, ठीक है। तो यानी वो अपना ही राग नहीं अलापते, बल्कि वो अपनी खुद ही शेखी बिगाड़ते कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, खुद ही अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बनना, या अपनी ही जो है वो तारीफ़ नहीं हरकत करते रहते, बल्कि वो दूसरों की सुनते हैं। अक्लमंद उनमें से और लोगों का जो है वो यही तरीक़ाकार होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड से मुराद है आला नसब। द अली इज़ पुअर, ही हैज़ ब्लू ब्लड इन हिज फैमिली। अगरचे अली गरीब है, लेकिन इसके ख़ानदान में आला नसब का खून है। ब्लू ब्लड, ब्लू जो है ना वो अच्छे पॉजिटिव कॉनोटेशन में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। आला नसब का, अरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री, एक आला नसब है उसके रगों में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं एक बहुत अदबी सी खातून जो होती है ना। स्टॉकिंग वैसे क्या होती है, मैं आपको पहले ये बता दूँ। स्टॉकिंग जिस तरह से आपकी सॉक्स होती हैं, जो छोटी सॉक्स होती हैं उनको सॉक्स कहते हैं, जो आपकी घुटनों तक लंबी होती हैं उन्हें स्टॉकिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आपको पता है कि फ़ीमेली दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो फ़ीमेल ही ज़्यादा स्टॉकिंग पहनती हैं, मेल स्टॉकिंग नहीं पहनते, क्योंकि उनके कल्चर में ऐसा है, उनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं जैसे मिनी स्कर्ट्स वगैरह, उनके साथ वो लॉन्ग सॉक्स या स्टॉकिंग जो होती है वो पहन लेते हैं। तो यहाँ से आपको ने याद रखना है, एक तो ये कि ये फ़ीमेल की बात हो रही है। स्टॉकिंग इट इज़ अ हिंट वर्ड, और ब्लू स्टॉकिंग जो है वो एक अदबी। यहाँ भी ब्लू ब्लड देखें, आला नसब का, ठीक है। आला ब्लड होता है यानी ख़ानदान नसब, ये भी आला को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे भी ब्लू जो है वो ज़ाहिर करता है इंटेलेक्चुअल, लिटरेरी, अदबी। ब्लू स्टॉकिंग, हसीना मोइन इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग, शी ऑफन राइट्स न्यू ड्रामाज एंड नॉवेल्स। के हसीना मोइन एक अदबी ख़तून है, वो अक्सर नए ड्रामा और नावल लिखती है। जैसे आप लोगों में से कोई उमैरा अहमद को पढ़ता हो, माइट भी, या और किसी पाकिस्तानी राइटर को पढ़ता हो, फीमेल राइटर को, तो कह सकते हैं कि शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग, ठीक है। उसका उमैरा ब्लू स्टॉकिंग फॉर एग्जांपल, तो आप कह सकते हैं। अच्छा, आज हमारा टास्क है 20 इडियम्स का, सो वी हैव टू कंप्लीट इट टुडे। बाकी हमारा टेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम काफ़ी कवर किया था। सो लेट्स मूव ऑन। A bolt from the blue, a bolt from the blue का मतलब है an unexpected and unwelcoming event, ठीक है। नागहानी आफत, यानी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो वाली प्रॉब्लम। द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स एक्सीडेंट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, उसके बेटे की हादसे की खबर उसके लिए बिलाए नागहानी, यानी क्या होती है, अचानक। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। एकदम से किसी को शॉक मिला है, कोई अनएक्सपेक्टेड बुरी खबर, ठीक है। बुरी इसमें होना ज़रूरी है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो है वो कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती। आपने ये नहीं कह देना कि उसका जो है रिज़ल्ट में पास हो गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, गलत। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो है वो हमेशा कोई नुकसान, कोई डिज़ास्टर, खुदा न खास्ता कोई डेथ, कोई शॉक, कोई इस किस्म की चीज़ को ज़ाहिर करता है। और प्लीज़ आपने इसको जो है वो मिक्स नहीं करना, इसके साथ है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ जो होता है, जो बज़ाहिर नुकसानदेह लग रही हो लेकिन असल में उसका फ़ायदा हो, इसमें वर्ड ब्लेसिंग है, ये ज़हन में रखना है। डिस्गाइज़ भेद में कहते हैं, यानी भेद, छुपी हुई ब्लेसिंग। बज़ाहिर लग रहा है कि ब्लेसिंग नहीं है, नुकसान है, लेकिन असल में ब्लेसिंग है। यहाँ पर ब्लेसिंग को फोकस करना है, और यहाँ पे वर्ड बोल्ट को जो है वो आपने फोकस करना है। बोल्ट यानी आफत है ये, फ्रॉम द ब्लू, एक नागहानी आफत को बोलेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े की वजह। अ
A cause of dispute. Kashmir is a bone of contention between India and Pakistan. कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झगड़े की वजह है. बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वजह, असल वजह जो होती है. ठीक है. बुज़म फ्रेंड, बुज़म सीने को कहते हैं, जिगरी दोस्त. ठीक है. वेरी क्लोज फ्रेंड. आई कैन डिस्कस माई पर्सनल अफेयर्स विद नसीम एज ही इज़ माई बुज़म फ्रेंड. मैं नसीम से अपने पर्सनल मामला डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा जिगरी दोस्त है. ठीक है जी. आगे है ब्रेड एंड बटर का मतलब है मेन सोर्स ऑफ इनकम, रोज़ी रोटी. टीचिंग इज़ ब्रेड एंड बटर. पढ़ाना यानी मौलवी उसकी रोज़ी रोटी है. ब्रेड एंड बटर. अब इसके साथ आपने आर नहीं लगाना, इज़ लगाना है. ये बात आपने याद रखना है क्योंकि इससे मुराद रोज़ी है. ब्रेड एंड बटर बेशक देखने में दो चीज़ें लग रही हैं लेकिन असल में रोज़ी रोटी, ठीक है, वो उसकी रोज़ी रोटी है. इज़ ब्रेड एंड बटर मेन सोर्स ऑफ इनकम, कोई ऐसी चीज़ जो कि आमदनी का ज़रिया हो. ब्रेड एंड बटर. आगे है ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड टू डू समथिंग, कुछ नया करना. ब्रेक न्यू ग्राउंड्स या फिर फ्रेश ग्राउंड, कुछ नया करना. दिस गवर्नमेंट विल ब्रेक न्यू ग्राउंड इफ़ दे स्टैंड अगेंस्ट अमेरिका. अगर ये गवर्नमेंट कुछ नया ये गवर्नमेंट अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ डट गई तो कुछ नया करे तो ये नई बात होगी. ठीक है. ब्रेक न्यू ग्राउंड्स. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें आप ये बहुत सी चीज़ें कोट कर सकते हैं. कोई अगर रूटीन से हट के चीज़ हो तो उसे उसे बोलेंगे ब्रेक न्यू ग्राउंड्स. कोई नई चीज़, कोई भी नई चीज़ अगर करता है तो उसको न्यू ग्राउंड्स कहेंगे. अच्छा जी. ब्रेक द आइस का मतलब है टू से समथिंग, टू रिड्यूस, रिमूव द टेंशन, यानी सकूत तोड़ना. ब्रेक द आइस, सकूत तोड़ना. All were silent. Slim broke the ice by suggesting that they should play cards. यानी सब चुप बैठे हुए थे. स्लीम ने जो है वो क्या किया, उसने खामोशी तोड़ी और उसने कहा चलो कार्ड्स खेलते हैं. ब्रेक द आइस, खामोशी ख़त्म करना, सकूत तोड़ना. ब्रीफली स्पीकिंग का मतलब है इन शॉर्ट, मुख्तसर ये. सलमा इज़ काइंड, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल. ब्रीफली स्पीकिंग शी इज़ एन आइडियल लेडी. सलमा बहुत मेहरबान, ज़हीन, खूबसूरत ख़तून है. मुख्तसर ये कि वो एक आइडियल ख़तून है. ब्रिंग समथिंग होम टू समबडी का मतलब है किस आश्कार करना, वाज़े करना. द डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्रॉट होम टू अस ऑल द ट्रबल्स ऑफ द पुअर, कि उसने हम पे तमाम डॉक्यूमेंट्री यानी इस फिल्म ने जो है हम पे तमाम हर चीज़ वाज़े कर दी. ब्रिंग होम टू अस, हम पे गरीबों की सारी मुश्किलात वाज़े कर दी. सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे. 20 idioms यू हैव टू लर्न. आज हम इसके साथ करेंगे एक एक्सरसाइज प्रपोजिशंस की. सो लेट्स मूव ऑन टू योर प्रपोजिशंस. हमने कर ली हैं 4 एक्सरसाइजेज. सो today we'll be doing exercise number 5. Before doing exercise number 5, let's read these words. Candidate for, उम्मीदवार होना. Careful of, about या with. मुहतात, characteristic of, किसी की खासियत होना. Close to, के करीब होना. Capable of, अहल होना. Certain of, पुरयकीन. Clear of, खाली. Clothed in, मलबूस होना. कॉमन टू, मुश्तरक. कंपोज्ड ऑफ, पर मुश्तमिल. कंसर्न विद, दिलचस्पी लेना. कंसिस्टेंट इन का मतलब है रवैये में मुस्तकिल मिजाज होना. कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाज को कहते हैं. कंसिस्टेंट विद, हम आहंग. कॉन्ट्रेरी टू, खिलाफ. कंपेरेबल विद, काबिल मुआजना. कंसर्न फॉर या अबाउट, फ़िक्रमंद. कंड्यूसिव टू, साजगार. कॉन्फिडेंट ऑफ, पुरयकीन. कॉन्टेंट विद, गाने. और कन्वर्सेंट विद का मतलब है से वाकिफ़. So let's see exercise number 4. Number 1, these are the candidates dash this post. Candidates for this post. हमने पढ़ा candidate for, किसी के लिए उम्मीदवार. Capable के साथ of आता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Certain of, यकीन होना. of her success, उसको अपनी कामयाबी का यकीन था. कंसिस्टेंट इन वट यू से, यानी तुम जो कहते हो उसमें तुम मुस्तकिल मिजाज नहीं हो. कंसिस्टेंट इन. जहांगीर इज़ कॉन्टेंट विद हिज इनकम, वो अपनी इनकम, अपनी आमदनी पे मुतमईन है. शहला वाज क्लोथ्ड इन ब्यूटीफुल ड्रेस, खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे उसने, मलबूस थी. दिस बुक इज़ कंपोज ऑफ हमेशा होता है मुश्तमिल है.
शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हर शॉर्ट कमिंग, उसे अपनी खामियों का पता है। योर कार इज़ हार्डली कंपेरेबल टू माइन, कंपेरेबल के साथ हमेशा टू आता है कि उसका कोई मुआवजा नहीं है। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, सी यू इंशाल्लाह टुमारो विद नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।